हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या हम इसे PAM सिग्नल भी कहते हैं। PAM पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर पल्स ट्रेन के एम्पलीट्यूड को मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार बदला जाता है। यहाँ पर हमारा कैरियर पल्स ट्रेन है, मतलब एक पल्स है, उसका एक सीरीज़ होता है। इसके एम्पलीट्यूड को हम मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार बदलते हैं। वेवफॉर्म एंड बेसिक प्रिंसिपल। इस वेवफॉर्म में हम देख रहे हैं, ये हमारा पहला जो फिगर है वो है मैसेज सिग्नल का। मैसेज सिग्नल हमारा एनालॉग फॉर्म में है। नेक्स्ट है हमारा कैरियर पल्स ट्रेन। ये हमारी पल्स है। एक पल्स में एम्पलीट्यूड होता है, उसकी विड्थ होती है टाउ। कैरियर पल्स ट्रेन को हम न्यूक्विस्ट रेट Fs इक्वल टू 2FM के रेट से हम सैम्पलिंग करे हैं। सैम्पलिंग थ्योरम के अनुसार फ्रीक्वेंसी हमारी Fs, तो हमारा टाइम इंटरवल हो जाएगा Ts। तो हर Ts टाइम इंटरवल के बाद हमने सैम्पलिंग ली हुई है, यहाँ पर पल्स लिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि मॉड्यूलेशन प्रक्रिया में दो सिग्नल की आवश्यकता होती है। पहला है हमारा मैसेज सिग्नल और दूसरा हमारा कैरियर सिग्नल, जो एक पल्स ट्रेन के फॉर्म में है। अब ये दो सिग्नल मॉड्यूलेटर ब्लॉक में जब जाते हैं तो हमें PM सिग्नल प्राप्त होता है। PAM सिग्नल देख पा रहे हैं हम यहाँ पर, पहला जो पल्स है हमारा, ये दोनों सिग्नल मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर Ts टाइम पर हम सैम्पलिंग लेना शुरू कर रहे हैं, तो Ts टाइम में हमारे पास मैसेज जो है वो हमारा, उसका एम्पलीट्यूड ये है। अब Ts टाइम में हम सैम्पलिंग लिए हैं, अब वो टोटल टाउ अपने विड्थ तक उसे वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। जो भी हमारा मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है उसे होल्ड करके रखेगा, जैसा हम यहाँ पर इस फर्स्ट पल्स में देख रहे हैं। इसका एम्पलीट्यूड जो है वो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। नेक्स्ट हमारा 2Ts टाइम में यहाँ पर हम सैम्पलिंग लेंगे, तो 2Ts टाइम में जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो हमें प्राप्त होगा और वो टाउ ड्यूरेशन तक उस मैसेज सिग्नल के वैल्यू को, वेवफॉर्म को होल्ड करके रखेगा। ये हमें दूसरा सिग्नल प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हमारा 3Ts टाइम में हम फिर से सैम्पलिंग लेंगे। 3Ts टाइम में सैम्पलिंग लेंगे, फिर टाउ ड्यूरेशन तक हम उस वैल्यू को होल्ड करके रखेंगे। यह है हमारा बेसिक प्रिंसिपल PAM सिग्नल का। नेक्स्ट हम देखते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, PAM मॉड्यूलेटर सर्किट। ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर को यूज़ किया। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन मतलब एमिटर फॉलोअर सर्किट। हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने इनपुट दिया हुआ है बेस में और हम आउटपुट ले रहे हैं एमिटर में, तो हमारा ये कॉमन कलेक्टर कॉमन है बेस और एमिटर में, इसलिए ये हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में है। अब हम बेस में हम इनपुट दे रहे हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और क्लॉक सिग्नल, और हम आउटपुट ले रहे हैं एमिटर से। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और क्लॉक सिग्नल को ट्रांजिस्टर के बेस में अप्लाई किया जाता है। बिना क्लॉक पल्स के आउटपुट इनपुट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को फॉलो करता है। जब हम क्लॉक सिग्नल नहीं देते हैं तब हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट को फॉलो करता है। क्लॉक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी न्यूक्विस्ट रेट से बराबर होती है। क्लॉक सिग्नल ही हमारा एक पल्स ट्रेन है जिसकी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वह न्यूक्विस्ट रेट के अकॉर्डिंग लेते हैं। Fs इक्वल टू 2FM के रेट से हम इसकी सैम्पलिंग करते हैं। नाउ क्लॉक सिग्नल के एम्पलीट्यूड को, क्लॉक सिग्नल जो है इसका एम्पलीट्यूड को इस प्रकार सेट किया जाता है कि हाई लेवल ग्राउंड या ज़ीरो वोल्टेज लेवल में हो और लो लेवल उससे कुछ निगेटिव वोल्टेज में हो।
निगेटिव वोल्टेज में लाने पर क्या होगा कि ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में चले जाता है। तो क्लॉक सिग्नल के एम्पलीट्यूड को हम इस प्रकार सेट करते हैं कि जो हाई लेवल है, हाई लेवल को हम 0 वोल्ट में सेट करते हैं, 0 वोल्ट में सेट करते हैं, और लो लेवल को हम कुछ निगेटिव वोल्टेज में सेट करते हैं, जिसके कारण ट्रांजिस्टर के बेस में निगेटिव वोल्टेज होगा और वो कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। तो इसका ऑपरेशन हम देखते हैं। जब क्लॉक सिग्नल हाई होता है, हाई मतलब लॉजिक 1, ये हमारा हाई है ऊपर का, और नीचे का लॉजिक लो है, यह 0 है। जब क्लॉक सिग्नल हाई होता है तब आउटपुट इनपुट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को फॉलो करता है, और जब क्लॉक सिग्नल लो होता है तब ट्रांजिस्टर के इनपुट में यहाँ पर हमें निगेटिव वोल्टेज प्राप्त होगा, जिससे कि ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में चला जाता है और हमें आउटपुट 0 प्राप्त होता है। इस तरह जब हमारा क्लॉक पल्स हाई होगा तो वो आउटपुट को फॉलो करेगा, और जब लो होगा तो हमें 0 प्राप्त होगा। जब हाई होगा तो हमें कुछ वोल्टेज लेवल या आउटपुट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो भी इनपुट होगा उसे फॉलो करेगा, और लो लेवल पर वो 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमें आउटपुट में PAM सिग्नल प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं PAM डीमॉड्यूलेटर सर्किट। PAM डीमॉड्यूलेटर के ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें हम 2 कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। पहला है हमारा एनवेलप डिटेक्टर और दूसरा है हमारा लो पास फिल्टर। एनवेलप डिटेक्टर में डायोड और रेजिस्टर और कैपेसिटर होता है, या हमने पहले भी देख चुके हैं। एनवेलप डिटेक्टर सिग्नल के एनवेलप को डिटेक्ट करता है। PAM सिग्नल को एनवेलप डिटेक्टर में अप्लाई किया जाता है। एनवेलप डिटेक्टर में कैपेसिटर C के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के द्वारा PAM सिग्नल के एनवेलप को डिटेक्ट किया जाता है। इस सिग्नल को लो पास फिल्टर में भेजा जाता है, जिसके पश्चात हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्राप्त होता है। जनरली हम यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर का लो पास फिल्टर यूज़ करते हैं, जिसके पश्चात हमें बहुत ही स्मूथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का आउटपुट प्राप्त होता है।